नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार के जो भी प्रमुख योजनाएं पिछले कई वर्षों में सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, उन सभी योजनाओं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि मुख्यतः जो बिहार सरकार के द्वारा है, जैसे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ऐसे सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की प्रमुख योजनाएं, जिन्हें हम इन सभी योजनाओं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की प्रमुख योजनाओं में, जिसमें सबसे पहला जो योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा लागू किया गया है, वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत बात करें रोजगार हेतु 10,000 रुपए की किस्त जारी की गई थी और उसके बाद उन सभी लोगों को जो इस रोजगार योजना के तहत में एप्लीकेबल होंगे उनको बाद में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मदद करने की योजना सरकार की है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 26 सितंबर 2025 को सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत 26 सितंबर 2025 को हुई और यह शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि स्पेशली बिहार के योजनाओं में शामिल है। और यह योजना याद रखेंगे कि प्रमुख रूप से जीविका समूह में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन महिलाओं के लिए ये रोजगार योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अगला जो योजना है वह है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसकी शुरुआत की डेट की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसके तहत 20 से 25 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको प्रति 2 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसकी लागू करने की डेट है 2 अक्टूबर 2016। याद रखेंगे गांधी जयंती के दिन पे 2 अक्टूबर 2016 को, जिसके तहत 20 से 25 वर्ष के युवा एप्लीकेबल होंगे, जिनको 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। और ये बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना लागू किया गया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट योजना है वह है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। स्पेशली ये दिव्यांगजनों के लिए उद्यमी योजना है, जिसको राज्य सरकार के द्वारा स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है। इसके बात करते हैं संचालन की, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे संचालित किया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2025 में बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की बात करते हैं कि ये उन पत्रकारों के लिए है जो कि बिहार से संबंध रखते हैं, जिनको पहले 6,000 रुपये दिया जाता था, अब उसे संशोधित करके राज्य सरकार ने 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देने की घोषणा की है। जिसकी शुरुआत बात करते हैं तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के नीतीश कुमार, उनके द्वारा किया गया था 26 जुलाई 2025 को। दोस्तों, ये सभी योजनाएं जो आपको कराए जा रहे हैं मुख्यतः बिहार से रिलेटेड है, जो कि आने वाले आगामी बिहार के एग्जामों में पूछने की कई संभावनाएं बनती है। इसमें आप आगे देखेंगे कि कई क्वेश्चन इस योजना से अभी तक पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो योजना है वह है प्रतिज्ञा योजना। प्रतिज्ञा योजना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत हुई है, जो कि राज्य के युवाओं, बेरोजगारों और कलाकारों के लिए यह योजना लागू किया गया है। जिसके तहत बात करते हैं जो 12वीं पास के बच्चे हैं उनको 4,000 रुपये, जिन्होंने ITI और डिप्लोमा कर रखा है उनको 5,000 रुपये प्रति माह, और जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है उनको 5,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि मुख्यमंत्री के प्रतिज्ञा योजना के तहत दिया जाएगा। इसके लिए पात्र युवा कौन कौन है, तो जिनकी उम्र 18 वर्ष से 28 वर्ष तक है,
ये एलिजिबल हो जाएंगे प्रतिज्ञा योजना के लिए। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरुआत जिसकी हुई है 1 जुलाई 2025 को राज्य के बेरोजगार युवाओं और कलाकारों के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। तो याद रखेंगे ये जो पेंशन योजना चलाया गया है मुख्यतः कलाकारों के लिए है जो कि बिहार से संबंध रखते हैं। इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2025 को। इसके तहत 3,000 रुपए की प्रति माह राशि सरकार के द्वारा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी सालाना आय 1,20,000 रुपए से अधिक ना हो। तो वैसे कलाकार जिनकी आय 1,20,000 रुपए से सालाना कम है उनको प्रति माह 3,000 रुपए की राशि भुगतान किया जाएगा कलाकार पेंशन योजना के तहत। इसके तहत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग पात्र होंगे। तो याद रखेंगे सीनियर सिटीजन को जो कि बिहार के कलाकार हैं उनको 3,000 रुपए प्रति माह इस कलाकार पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा दिया जाएगा जिसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2025 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। वृद्धजन पेंशन योजना की बात करते हैं तो बिहार के भी सभी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री के तरफ से वृद्धजन पेंशन योजना लागू किया गया है जिसकी घोषणा की गई थी नीतीश कुमार के द्वारा 21 जून 2025 को और यह लागू हुआ है याद रखेंगे जुलाई 2025 को। और यह भी याद रखेंगे पहले पेंशन के रूप में 400 रुपए प्रति माह मिलता था उसे अब 1,100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है जुलाई 2025 से। इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन जो योजना है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया था 1 अप्रैल 2019 को और यह जो संशोधित राशि की गई है 1,100 रुपए इसकी घोषणा 21 जून 2025 को और लागू किया गया है जुलाई 2025 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है गुरु और शिष्य के बीच में जो प्राचीन समय में जो संबंध रहते थे गुरु और शिष्य के बीच में उन पारंपरिक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है जिसके तहत 20 गुरु जो अनुभव रखते हैं 20 संगतकार और 160 युवा शिष्य इस योजना के तहत चुने जाएंगे जिनको गुरु को 15,000 रुपये, संगतकारों को 7,500 रुपये और शिष्य को 3,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो कि बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है और इसके तहत राज्य के जो पंचायत हैं जो कि 8,534 पंचायत है उन सभी में विवाह भवन या सामुदायिक मंडप बनाने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा जिसके तहत जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियां हैं उनको शादी करवाने में आसानी हो जिनके तहत उन्हें विवाह भवन या सामुदायिक मंडप आसानी से अवेलेबल हो सके। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा कन्या विवाह मंडप योजना लागू किया गया है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करते रहें। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो योजना है वह है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। नीरा अर्थात जो ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी निकलता है उसके लिए यह नीरा संवर्धन योजना चलाया गया है जिसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 30 अप्रैल 2025 को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा और जीविका समूह के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखेंगे डेट को 30 अप्रैल 2025 से। और इसके तहत जो नीरा संवर्धन योजना है जो ताड़ी निकालते हैं उन लोगों को आर्थिक मदद दिया जाएगा जिसके तहत ताड़ी निकालने वाले लोगों को
8 रुपये प्रति लीटर, और जो पेड़ के मालिक हैं उनको 3 रुपये प्रति लीटर से अनुदान राशि दिया जाएगा। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री संवर्धन योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला है संबल योजना। संबल योजना की बात करते हैं तो यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे संबल योजना को दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना भी कहा जाता है। इसके तहत बिहार सरकार के द्वारा वैसे बच्चे जिन्होंने बीपीएससी प्री एग्जाम को पास किया है उनको 50,000 रुपये, और जिन्होंने यूपीएससी का प्री एग्जाम पास किया है उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई है इस संबल योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, अगला जो योजना है वह है बिहार योद्धा सम्मान योजना। तो बिहार योद्धा सम्मान योजना क्या है, तो इसकी सबसे पहले देखते हैं शुरुआत। तो इसकी शुरुआत की गई है 2 जनवरी 2025 से, और यह किया गया है बिहार के खनन विभाग के द्वारा। और यह क्यों किया गया है, राजस्व चोरी और अवैध खनन को रोकने हेतु। यदि इसके तहत कोई भी वैसे नागरिक जो कि इस अवैध खनन या चोरी राजस्व चोरी के लिए, अगर वैसे नागरिक जिन्होंने ट्रक की जानकारी दी है उनको 10,000 रुपये की राशि, और जिन्होंने ट्रैक्टर की जानकारी दी है अवैध खनन करने वाले उनको 5,000 रुपये की राशि इनाम के तौर पर सरकार के द्वारा देने की घोषणा किया गया है बिहार योद्धा सम्मान के तहत। अगली जो योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो उद्यमी योजना क्या है, तो इसकी शुरुआत की गई है 9 फरवरी 2024 से, जिसके तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना बिहार सरकार का लक्ष्य है, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक की आसान रूप से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 18 से 50 वर्ष तक के आयु वाले लोग इसके लिए पात्र हैं, और जिनकी मासिक आय बात करते हैं 6,000 रुपए से कम है उनको यह राशि 2 लाख रुपए की बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो याद रखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2024, 18 से 50 वर्ष तक की आयु वाले लोग और जिनकी मासिक आय 6,000 से कम है उनको 2 लाख रुपए तक की राशि सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 जून 2021 को किया था, और इसके तहत युवा और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत 10 लाख में से 50% अर्थात 5 लाख रुपए माफ कर दिए जाएंगे, और बाकी के जो 5 लाख है उस पर सरकार के द्वारा 1% ब्याज लिया जाएगा, जिसे 7 वर्षों में 84 के आसान किस्तों के माध्यम से जमा करवाना होगा। तो याद रखेंगे युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए की लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके तहत 5 लाख माफ होगा और बाकी के 5 लाख पर 1% का ब्याज 7 वर्षों तक के लिए लिया जाएगा। अब इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल होंगे, तो वैसे इंसान जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है वह लोग इसके एलिजिबल होंगे, और यह सरकार के द्वारा जो योजना चलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बिहार में बढ़ावा देना। अगला जो योजना है वह है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2021 को, और यह जो बाल हृदय योजना है 7 निश्चय 2 जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत 7 लक्ष्यों को टारगेट किया जाता है, उन्हीं में से एक 7 निश्चय 2 में से एक जो कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत इस बाल हृदय योजना को लागू किया गया था। और इसके तहत वैसे बच्चे जिनको जन्म के समय से ही हृदय में छेद हैं उनके उपचार के लिए बिहार सरकार
इस योजना को लागू की गई थी और जिसके तहत बच्चे के उपचार के लिए निःशुल्क सारी सुविधाएं बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो याद रखेंगे, बाल हृदय योजना हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से लागू है, जो कि यह हिस्सा है 7 निश्चय 2 योजना का, जिसके सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत यह शुरू किया गया था। अगली जो योजना है हर घर नल का जल योजना, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 28 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत है, जिसके तहत गांव व शहरों में हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखेंगे डेट, इसकी शुरुआत कब हुई है, 28 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट है बिहार में स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की बात करते हैं तो इसका शुभारंभ हुआ है 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी शुरुआत की थी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो कार्य है बिहार में स्वामित्व योजना का, इसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि को सर्वे करना और उसकी मैपिंग करके प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को प्रोवाइड करना। और याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 5 जुलाई को जो बीपीएससी के ऑडिटर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भूमि सर्वे और उसका मैपिंग करने से। तो याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना है। आज के बिहार की प्रमुख योजनाओं में बात करते हैं तो लास्ट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत किया गया था बिहार सरकार के द्वारा 3 अगस्त 2018 से, और इसके तहत वैसी बच्चियां अर्थात वैसी लड़कियां जिनको जन्म से लेकर के स्नातक तक अर्थात ग्रेजुएट होने तक बिहार सरकार का लक्ष्य है कि उन लड़कियों को 94,100 रुपये तक की सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत लड़कियों को 10th पास करने पे 10,000 रुपये, 12th पास करने पे 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है लड़कियों को। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसकी शुरुआत हुई है 3 अगस्त 2018 को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बिहार की प्रमुख वे सभी योजनाएं जो कि बिहार सरकार के द्वारा लोगों को भलाई के लिए चलाए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।